बड़ी सब होपफुली सब ठीक होंगे। आज मैं अपने भांजे यूसुफ के साथ हूँ और आज हमें मौका मिला है शगरतन विज़िट करने का। तो मैं इसी सिलसिले में हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो हमने कहा क्यों ना इसको एक वीडियो के शक्ल में हम डिस्कस करें ताकि लोगों में भी इसका शऊर उजागर हो, तो लोग भी इसको सुनें और अप्रिशिएट करें। तो यूसुफ भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचर डिस्टर्ब हो रही है, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? इसकी वजूहात क्या है, ये किस वजह से हो रहा है और इसको बेहतर कैसे किया जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ग्रेशियस टाइम। तो क्लाइमेट चेंज की अगर आप इब्तिदा देखें तो ये 19th सेंचुरी में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। हमने फैक्ट्रीज़ बनाए, फिर गाड़ियाँ बनाई। तो पहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तब आया जब इंसान ने स्टीम इंजन ईजाद किया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तब आया जब इंसानों ने इलेक्ट्रिसिटी ईजाद की। और तीसरी जब इंटरनेट आया। चौथी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है। तो बुनियादी तौर पे इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमने फैक्ट्री बनाए। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात सुनते हैं, गाड़ियों का धुआं है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो इसकी रिकमेंडेशन, इसको 3 स्टेप में मैं बताऊंगा। एक तो अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि अक़वाम आलम, चूँकि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना होने के बराबर। क्लाइमेट चेंज तरक्की याफ्ता मुल्कों की वजह से हुआ है, तो उनको क्लाइमेट की मिटिगेशन और रेजिलियंस के लिए फ़ंड एलोकेट करना चाहिए। और नेशनल लेवल पे ये है कि रियासत को इस पे इक़दामात करनी चाहिए। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं और हम वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, टाउन प्लानिंग को बेहतर कर सकते हैं। कचरा के अंदर इको फ्रेंडली टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका माहौल दोस्त होना चाहिए। और यूरोप के अंदर जो रॉबर्ट फ्रोस्ट का ज़माना है, उसमें उनकी एक पूरी तहरीक चली बैक टू नेचर। यानी हम इस कैपिटलिज्म से, इस सरमायादाराना निज़ाम से हम उकता के यूरोप ने दोबारा इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने इरादा किया। और आज यूरोप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है। हमारी कंट्रीब्यूशन, वैसे तो हमारी कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लाइमेट की जितनी वल्नरेबिलिटी है, हम बहुत ही टॉप 4 कंट्रीज़ में आता है। तो ये इक़दामात हो सकते हैं। और मेरे आपसे एक और मैं जिस पे आप पॉइंट आपको लाना चाह रहा था, वो है दरख्त। नेचर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेन हिस्सा जो नेचर का है वो दरख्त है। और हमारे एरिया में आपने देखा यहाँ पे जो दरख्त हैं वो कम है। बेशक, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत भी है लकड़ियों की। तो उसके लिए अगर हम लोग, आपका क्या ओपिनियन है कि हमें ऐसा क्या इक़दाम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और ग्राउंड में जाके? बेशक, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है गाँव तंजीमें बनी हुई हैं, बेशक, उसको मुनज़्ज़म करके। बेशक। तो हमें ऐसे क्या स्टेप लेने चाहिए? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सितम ज़रीफ़ी देखिए, आज आप फॉरेस्ट के ऑफिस में जाए तो वो लकड़ियों के उनके ऑफिस बने हुए हैं, लकड़ियों की प्लानिंग हुई है। तो डिफॉरेस्टेशन को तो रोकना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये खान साहब का जो बिलियन सुनामी है, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। तो दरख्तों की कटाई को फ़ौरन रोकना पड़ेगा और हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे। जाहिर है इस प्लान के साथ हमारा चोली दामन का साथ है, तो जितने आप दरख्त लगाएंगे ये आपकी माहौलियात के लिए बेहतर होगा। और आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया, मैं उससे मैं आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहता हूँ। आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया, वेस्ट मैनेजमेंट। मैं अभी भी अपर कचूरा लेक में कल गया, तो वहाँ पे मैंने साइड्स में जाके जब हमारी बोट गई तो मैंने देखा वहाँ पे ये बॉटल्स है प्लास्टिक। ये नेचर के लिए सबसे बड़ा डिज़ास्टर है, कोई शक नहीं। ये वहाँ पे गंदगी, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू है कचूरा में, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, यहाँ पे हर खित्ते से लोग आते हैं और ये चीज़ हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। बेशक, तो काइंडली आप इस पे भी रोशनी डालें। इस पे मैं स्कर्दू का जो कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मैं बिल्कुल मुखातिब होना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे म्यूनिसिपल वाले आके यहाँ पे दुकानों पे जुर्माने आयद करते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल की वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ हमें नज़र नहीं आई। बिल्कुल इस पे एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए और डस्टबिन भी 3-4 किस्म के होने चाहिए। एक तो आपके जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं या प्लास्टिक है, और दूसरी बात जो बहुत ही अहम बात यह है कि हमें इसकी जनरेशन को रोकना पड़ेगा। हमें लोकल चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। हमें लोकल, ये मतलब दूध का, अगर हमारा लोकल दूध होगा तो हमें बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसको फ़ौरन, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट
یہ آپ کی لوکل گورنمنٹ اور ریاست پاکستان کو اس علاقے کو خصوصاً، کیونکہ یہ یہاں پہ 1200 گلیشیئر ہے، یہ کلائمیٹیکلی بہت ولنریبل ہے. اب وقت آ گیا ہے حالیہ فلڈ، یہ نیچرل ڈیزاسٹر، بلکہ میں اس کو نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آرٹیفیشل ڈیزاسٹر کہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس پہ فوراً اقدامات اٹھانا چاہیے. اور یہاں پہ لوکل کمیونٹی کو بھی انگیج کرنا چاہیے، اویئر کرنا چاہیے کہ آپ پلاسٹک کا یوز ہو سکے تو کم ہونا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں، لیکن آپ اویئر کریں. یہاں پہ سوسائٹیز ہیں، اسکول میں جائیں، کیا خیال ہے؟ نہیں، بالکل صحیح خیال ہے. میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاؤں گا کہ کلائمیٹ چینج ہمارا ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، یہ گلوبل ایشو ہے، اس سے ہماری وجود کو خطرہ ہے. اب انسان کو یا تو کلائمیٹ چینج پہ اس کی میٹیگیشن کے لیے، کنٹرول کے لیے اقدامات اٹھانا پڑے گا، یا میں اس صدی کو انسان کی آخری صدی سمجھتا ہوں. بالکل سر، بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ڈسکشن بہت اچھی رہی. ہوپ فلی ایسی ڈسکشن ہماری چلتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.